Hello everyone. So in this video we are going to learn about acid, bases and salts. Okay, so before we start this chapter, let us do an activity to see what these acids, bases and salts are. Okay, so यहाँ पर मैंने 4 बीकर ले लिए हैं. बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, 3 एंड 4. फर्स्ट बीकर में मैंने HCl प्लेस किया है. HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड बीकर में मैंने HNO3 प्लेस किया है विच इज़ नाइट्रिक एसिड. थर्ड वन इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ वन इज़ NaCl विच इज़ अ सॉल्ट. ओके, सो इन जनरल हमें पता है कि फर्स्ट चैप्टर से हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दैट HCl इज़ एसिड. अगेन व्हाट इज़ HNO3? इट्स ऑल्सो एन एसिड. What is sodium hydroxide? It's a base. And what is NaCl? It's a salt. Okay, but the interesting thing to note down here is that ये जो चारों अपने पास solutions होंगे, that all the 4 solutions are identical in the sense in appearance. इनका जो appearance होगा that will be transparent. Okay, so it is very difficult to फाइंड विच वन इज़ विच. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग नहीं करूँ सो यू कैन नॉट सिंपली से कि दिस इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड और दिस इज़ अ सोडियम क्लोराइड और दिस इज़ HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड. ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर एनी सोल्यूशन इज़ एसिड, बेस और सॉल्ट वी नीड टू डू सम टेस्ट. हम क्या करेंगे? कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इन टेस्ट्स की मदद से हम पता लगाएंगे कि जो हमारा गिवन सोल्यूशन है वेदर इट इज़ एन एसिड, बेस और सॉल्ट. ओके, सो व्हाट आर द वेरियस टेस्ट दैट वी कैन परफॉर्म. ठीक है, क्या ऐसे टेस्ट होंगे जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ एन एसिड, बेस और सॉल्ट. ओके, सो इन जनरल वी हैव 2 काइंड्स ऑफ टेस्ट. द फर्स्ट वन इज़ कलर टेस्ट. ठीक है, और जो सेकंड वन है दैट इज़ ओडोर टेस्ट. ठीक है, सो ओडोर का मतलब होता है यहाँ पे स्मेल. ठीक है, तो हम स्मेल की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस, और कलर चेंज की वजह से भी हम पता लगा सकते हैं वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस. Okay, so let's see what are these various tests. Okay, so first one is a litmus paper test which is a color test. Okay, methyl orange is also a color test and phenolphthalein is also a color test. ठीक है, अब इन तीनों टेस्ट से हम कैसे पता लगाएंगे कि whether it is an acid or base. Okay, so let's start with the first one which is a litmus paper test. Okay, तो हम litmus paper test कैसे करते हैं? litmus paper test, तो लिटमस पेपर होता है 2 तरह का. द फर्स्ट वन इज़ अ रेड लिटमस पेपर एंड द सेकेंड वन इज़ अ ब्लू लिटमस पेपर. ओके, सो ये हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर. तो याद रखना, अगर हमारे पास कोई एसिड है, ओके, और इस एसिड को हमने रेड लिटमस पेपर के साथ क्या किया है? टच किया है, यानी इसके सोल्यूशन को हमने टच किया है या रिएक्ट कराया है, सो यू विल सी अ नो चेंज. दैट मीन्स नो चेंज इन कलर. हमें कलर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा. दैट मीन्स रेड लिटमस पेपर विल हैव नो चेंज व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विद एसिड. उसी तरीके से लेकिन एसिड को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट कर दें तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इसमें किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा. ओके, सो व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज एडेड टू एसिड इट चेंजेस इनटू रेड कलर. इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई हमने बेस लिया हुआ है तो बेस को अगर हम रेड लिटमस पेपर के साथ अगर ऐड करते हैं देन वी विल सी अ ब्लू कलर चेंज. एंड अगर उसी तरीके से बेस को अगर हमने लेट्स से बेस को अगर ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कराया है या टच कराया है देन वी विल सी नो चेंज. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि 2 तरह का लिटमस पेपर होता है. लिटमस पेपर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेपर. बस ये याद रखना कि लिटमस पेपर किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन से बना होता है. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेपर, सिंपली इसका सोल्यूशन डिफरेंट होता है बट इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल पेपर. ठीक है, सो इसके बाद ये हो गया अपना लिटमस पेपर का टेस्ट. इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज़ ऑफ मिथाइल ऑरेंज. तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है अपने पास, इसका जो कलर होता है दैट इज़ ऑरेंज. और ये है क्या? सो दिस इज़ जस्ट अ केमिकल सोल्यूशन और केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड. ठीक है, इस कंपाउंड में क्या होता है कि अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं यानी एसिड प्लस मिथाइल ऑरेंज, सो इट विल चेंज इनटू अ रेड कलर. ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा. और अगर हम बेस को मिथाइल ऑरेंज के साथ चेंज करें, मिथाइल ऑरेंज के साथ, देन इट विल टर्न इनटू येलो कलर. तो अगर हमने क्या किया है, एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट कराया है एंड इट विल चेंज इनटू रेड कलर. एंड इफ़ वी हैव रिएक्टेड अ बेस विद मिथाइल ऑरेंज तो ये किस में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में चेंज हो जाएगा. तो इन दोनों ही टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस. ओके, नाउ विल लुक फॉर द थर्ड टेस्ट विच इज़ फिनॉफ्थलीन टेस्ट. ओके, सो लेट्स सी फिनॉफ्थलीन क्या है और इससे टेस्ट में कैसा दिखता है. Okay, now the third important test here is that is a phenolphthalein test. Okay, so let me write down phenolphthalein टेस्ट. ओके, सो फिनॉफ्थलीन टेस्ट में अगेन क्या होगा, यहाँ पे अगर किसी एसिड के साथ अगर हम फिनॉफ्थलीन को प्लेस करते हैं देन द सोल्यूशन टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट, एकदम वाइट हो जाएगा. ओके, एंड इफ़ वी आर रिएक्टिंग अ बेस विद फिनॉफ्थलीन, अगर बेस को हम फिनॉफ्थलीन के साथ
ऐड कर रहे हैं, देन इट विल टर्न इनटू लाइट पिंक कलर और सिंपली पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोल्फिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, एसिड को फिनोल्फिन के साथ रिएक्ट कराओगे, देन इट विल टर्न इनटू अ ट्रांसपेरेंट, एंड इफ बेस इज रिएक्टेड विद फिनोल्फिन देन इट विल टर्न इनटू पिंक। सो ऑल दीज 3 टेस्ट जो अभी हमने किए थे, दीज आर कलर टेस्ट, क्योंकि हम कलर चेंज से पता लगा रहे हैं कि वेदर इट इज एन एसिड और बेस। ओके, वी विल सी द टेस्ट ऑफ सॉल्ट विद दीज 3 डिफरेंट केसेस लेटर ऑन, ठीक है। हम बाद में देखेंगे कि आखिर कोई सॉल्ट जब इन तीनों चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ओके, इन द अपकमिंग लेक्चर्स। एनीवे, नाउ वी हैव एन ओडोर टेस्ट। ओडोर का मतलब होता है स्मेल। कई बार क्या होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होने पर हमारे पास जो अपने पास सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन का जो ओडोर है, दैट मीन्स द स्मेल जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उस चेंज को हम पता लगा कि ये बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस, ठीक है। सो इसमें अपने पास एक वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू, ठीक है। कोई भी वनीला एक्सट्रैक्ट ले आओ। कई बार ऐसा होता है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जो जैसे कि कैबेज की लीव्स हो गए, उनको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कलर चेंज होने लग जाएगा। सो देयर आर ऑल्सो सम नेचुरल इंडिकेटर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा कि किस तरीके से किसी भी सोल्यूशन को हम पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस। सो जनरली वी हैव 2 मेथड्स, फर्स्ट वन इज कलर टेस्ट एंड द सेकंड वन इज ओडोर टेस्ट। ओके, सो ओडोर टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को लेते हैं, केमिकल को लेते हैं, और जब उसका स्मेल चेंज हो जाता है तो स्मेल चेंज के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से टेस्ट से हम पता लगाएंगे कि वेदर इट इज़ एन एसिड एंड बेस। अब देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ लेट्स लुक फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ। द फर्स्ट वन विल बी फॉर एसिड्स and the second column will be for bases. Okay, and we will see one by one what are the various differences. The very first difference is, ठीक है, अगर टेस्ट की बात करोगे तो acids are sour in taste. Acids are सार, सार का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। तो अगर टेस्ट करोगे एसिड्स को तो ये जनरली खट्टा होता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर बेसिस की बात करोगे तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। बिटर मीन्स होता है कड़वा। तो जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जो अपने पास बेसिस होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, दैट विल बी अ बिटर, ठीक है। तो सार मीन्स खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सो ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। इसमें क्या हो जाएगा सेकंड डिफरेंस, सो द सेकंड डिफरेंस विल बी दैट बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ, सो एसिड्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर, ठीक है। रेड लिटमस, यानी अगर रेड लिटमस के साथ एसिड को रिएक्ट कराओगे देन यू विल सी नो चेंज। ओके, ऑन द अदर हैंड व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस हियर, सो बेसिस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होगा उसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अगर हम उसे बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। द फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि द पीएच ऑफ एसिड्स, ओके, व्हाट इज दिस पीएच, सो पीएच स्टैंड्स फॉर इन जनरल द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बट विल डिस्कस अबाउट पीएच इन द लेटर ऑन क्लासेस, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, सो आई एम टेलिंग यू इट्स अ वैल्यू विच इंडिकेट्स वेदर द एसिड इज उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। बेसिकली किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ बताने के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं दैट इज नोन एज अ पीएच वैल्यू। सो पीएच ऑफ एसिड्स इज लेस देन 7। अगर pH की बात करोगे तो एसिड्स का जो pH होता है दैट इज लेस देन 7। ऑन द अदर हैंड pH ऑफ बेसिस इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अगर बेसिस की बात करोगे तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, ऑन द फिफ्थ डिफरेंस जो होगा दैट विल बी दैट एसिड्स ओके हैव H प्लस आयंस, ठीक है, या हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और बेसिस के पास क्या होते हैं, सो बेसिस हैव जनरली हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ओके, सो वी हैव हाइड्रोक्साइड आयंस
in bases and H plus that is hydrogen ions in acids. ठीक है, so ये कुछ 5 differences हो गए. There are many more differences that you can have between these two. ठीक है, phenolphthalein test ले लो, that will be the 6th different. Methyl orange का test ले लो, that will be the 6th difference. Okay, anyway, so this is 7 difference. Sorry. So in this particular manner हमने अभी just एक general idea देखा, general difference देखा, what is basically the difference between acids and bases. Okay, now we'll discuss about how much strength a acid or base can have. Okay, that is known as something pH value. Okay,